तो मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में होने वाला है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे इसी में। तो कल वाले जो प्रश्न हमने पूछे थे वो मुझे लग रहा है कि वीडियो अचानक प्राइवेट होने के कारण पार्लियामेंट का वीडियो ज़्यादा दिखा नहीं, इसलिए एक ही कमेंट मिला है। कोई फ्रीक है उसका कमेंट है, काफ़ी अच्छा लिखा उसने। लेकिन आप लोग भी इस वीडियो को देखें पार्लियामेंट वाले को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट से आपको पता प्रश्न पूछे जाते हैं और जो 2 प्रश्न उसमें पूछे गए उनका भी आंसर देंगे आप लोग। तो आज स्टार्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो प्रश्न देने वाला हूँ उनके सही उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने हैं। तो साथियों, ये वेस्ट बंगाल पीसीएस का क्वेश्चन है जो संडे को हुआ है। द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, 4 ऑप्शन दिए हैं, द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड नन ऑफ देम। इसका सही उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। और जितना भी आप लिख सकें राज्यसभा के बारे में वो सारा लिख देना है राज्यसभा के बारे में। अगला प्रश्न है, हु इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड नन ऑफ द अबव। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में जितनी भी जानकारी आप लोगों के पास है वो पूरी छाप देनी इसमें। तो अब जो हमारा टॉपिक है उसी पर वापस चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर आपको पता है हेड होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, सॉरी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसका इलेक्शन हम 2 तरीके वो होता तो प्रत्यक्ष रूप से है, मतलब इसको हम एमपी के रूप में चुनते हैं। एमपी दोनों का हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, लोकसभा का भी हो सकता है। राज्यसभा लोकसभा का एमपी ही प्राइम मिनिस्टर बनता है, आप लोगों को इतना पता ही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी इलेक्शन होते हैं, क्योंकि हम लोग प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं लेकिन 6 महीने के अंदर उससे किसी न किसी सीट पर जीत कर आना होगा, नहीं तो वो प्रधानमंत्री पद से रिजाइन दे देगा। एज याद रखना 25 वर्ष होती है, लेकिन अगर राज्यसभा का है तो 30 वर्ष होगी। मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा का किसी का सदस्य हो सकता है। हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है ये। आप लोगों को बता दूं, जैसे कि हमारी लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 545 अभी मेंबर चुने गए, 2 इसमें से हटा दिए तो 543 है। केवल 15% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं। ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत ये किया गया था कि केवल 15% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं? तो आप लोग इसके बारे में भी मुझे बताएंगे। जो प्राइम मिनिस्टर है उसको शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट लेता है प्राइम मिनिस्टर का। इसके बाद इसकी कुछ क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, क्या हम लोग भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? तो ये पहली क्वालिफ़िकेशन एज होनी चाहिए। उसके अलावा आप पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप दिवालिया ना होने चाहिए, मतलब कि बैंक करप्ट ना होने चाहिए। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी क्वालिफ़िकेशन होती है। पावर एंड फंक्शन उसके यहाँ पे लिखे हैं, वो मैं आपको बताया तो एक बार। आपको पता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कुछ भी करना, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी मिनिस्टर को हटाना है और किसी मिनिस्टर को लाना है, तो रीशफल करना काउंसिल ऑफ, ये किसका काम है? प्राइम मिनिस्टर का काम है। एडवाइस लेता है प्रेसिडेंट से। पार्लियामेंट को चलाने का काम भी इसी का है। और आप याद रखना लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा स्पीकर ही होता है, ठीक है, सॉरी। अब यहीं पर हम बात करें कि पीएम एडवाइस द प्रेसिडेंट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़। पीएम जो होता है प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करता है उसकी ड्यूटी के लिए। सीएम भी सेम है फंक्शन सीएम के भी। सीएम एमएलए या एमएलसी में से कोई मेंबर बनता है, लेकिन एमएलसी केवल कुछ ही राज्यों में है। एमएलसी आपको पता है कुछ ही राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, इन 6 राज्यों में है। कौन कौन से 6 राज्य हैं वो? एक कर्नाटक है, एक मिजोरम है, बिहार है,
त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और झारखंड भी है। इन सारे राज्यों में क्या है, एमएलसी है, बाकी में एमए है, एमएलए है। तो ठीक है, तो जो या तो एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली का सदस्य होना चाहिए या फिर मेंबर ऑफ काउंसिल, ठीक है। तो प्रधान सीएम बन सकता है। सीएम बनने के लिए भी एज 25 ईयर ही चाहिए। बाकी सारी पावर उसके पास भी होती है, वो भी गवर्नर की सलाह पर किसी को रिसफल कर सकता है। ये सारी पावर्स भी उसके पास होती है, ठीक है। उसको ओथ दिलाने का काम गवर्नर का होता है और रेजिग्नेशन भी कौन लेता है, गवर्नर ही लेता है। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो क्या है, वो यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, मान लो प्राइम मिनिस्टर तो साथियों प्राइम मिनिस्टर के बारे में मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सीएम के बारे में भी समझा दिया अच्छे तरीके से। याद रखना सीएम की जो भी फंक्शंस हैं वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर से सेम है। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों के भी फंक्शन सेम है। और राष्ट्रपति बनने की उम्र आपको पता है कितनी है, 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 30 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति के पास केवल कौन सी पावर है, राष्ट्रपति 12 लोगों को नॉमिनेट करता है केवल 4 फील्डों से। वो होते हैं लिटरेचर, आर्ट, सोशल एंड साइंस। बट राज्यपाल के पास 5 में से होती है, काउंसिल भी जुड़ जाता है उसके। तो क्लास याद रखना राज्यपाल के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति के पास पावर होती है किसी को मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास वो पावर नहीं होती, ये भी याद रखना। अधिकतर आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा खास प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, आप लोगों से इनकी एज पूछी जाएगी। और इसके बारे में पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को नॉमिनेट करता है, तो 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति, और एमएलसी के अंदर राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। वो मैंने फील्ड बता दी हैं, 5 फील्डों से राज्यपाल और 4 फील्डों से राष्ट्रपति करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। कल वाली वीडियो में आप लोगों का नाम लिया जाएगा। धन्यवाद।